अमजद साहब, अब हम जरा अंदरूनी मसाइल के भारत की बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले भी बात कर ली कि इस वक्त जो है मसला कश्मीर का इशू था, वहाँ पे जुल्म सितम हो रहे हैं, अक़लियतों के साथ भारत में जो सलूक किया जा रहा है पूरी दुनिया उसे देख रही है। किसानों का एहतजाज भी हुआ, फिर आप देखें कि सिखों का एहतजाज भी जो मोदी सरकार के लिए दर्द सर बना हुआ है, और खालिस्तान वाली जो तहरीक है उसको दबाने की मोदी जो है कोशिश भी कर रहा है। इस वक्त भारत के अपने अंदर भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। पहले तो हमने देखा था कि उसने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बनाया हुआ था, अपने पसंदीदा चैनल्स थे जहां पे मोदी की वाहवाही की जाती थी, और लेकिन इस वक्त भारतीय मीडिया भी आवाज उठा रहा है। अपने अंदर इनको कितना रेजिस्ट करना पड़ रहा है मोदी हुकूमत को अपने मुल्क में? देखिए, जो रेजिस्ट करने का किस्सा वो तो वाज़ेह है, सामने नजर आ रहा है कि कितना बड़ा एहतजाज, और वो बड़े डिटरमिन्ड हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये किसान वगैरह जो लोग आके कर रहे हैं वहां पे एहतजाज, और वो बढ़ते ही जा रहा है। वो ये तो नहीं कि कम हुआ, तो नेचुरली मोदी की पॉलिसी नजर आ रहा है कि वो कामयाब नहीं है। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। पॉलिसी अगर उसकी कामयाब होती तो फिर तो उसको कोई खतरा नहीं था, यहाँ से कोई मसला नहीं था उसको, फिर तो वो जो हो रहा था वो उसको संभाल लेता। लेकिन जब ये नाकामी होती है आपको इंटरनल फ्रंट पे, और आपको नजर आता है कि आपके पास कोई और मैयस नहीं है, आप अपना उठाया हुआ स्टेप भी वापस नहीं लेना चाहते, तो फिर लाजमन कोई इस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी जिससे कि वो अपने अवाम की तवज्जो से हटा के किसी और तरफ करें और अवाम उस पर मुतमईन हो जाए। ये वो साइकी है जो उसने, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरह उसने पढ़ी भी है उनकी, और अपने अवाम की दुख सी रख देख ली। अब वो उसके मुताबिक करता है। यही सबसे बड़ा खतरा है कि इस सूरत हाल में वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि खित्ते का अमन तबाह हो। मेरा अपना ख्याल है कि वो इतना बड़ा एक्शन तो नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना में भी फंसा है, लेकिन ये जरूर है कि वो कोई ना कोई झूठ बोल के या एक्चुअली ग्राउंड पे कोई एक्शन करके तो अपने अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा। झूठ में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि भारत में बड़ा गुस्सा था उस वक्त जब उड़ी का वाकया हुआ जी, लेकिन उसमें वो एक झूठा ड्रामा रचाया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जो ग्राउंड पे एक्चुअली थी नहीं। तो उसके बड़े अरसे के बाद उन्होंने वहीं जंगल में कहीं वीडियो बना के भी चलाई, लेकिन अवाम उसके सिर्फ इतने कह देने पे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और जाके हमने एक लॉन्च पैड तबाह कर दिया है तो मुतमईन हो गया, और उड़ी का कैसा खत्म हो गया। उसके बाद किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया मोदी को कि जनाब आपने बदला लेना था पाकिस्तान से, वो हो गया। तो ये भी हो सकता है कि वो एक झूठा ड्रामा रचा के तो बैठ जाए, अगर उसको ये अंदाजा हो कि पाकिस्तान आगे से डिटरमिन्ड है कि वो भरपूर जवाब देगा अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन फिजिकली किया, तो वो ना करे, वो झूठा ड्रामा रचाए। और इस झूठ में, इन चीजों में उनकी आर्मी के चीफ वगैरह, एयरफोर्स, ये सारे शामिल हैं, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि उनकी तरक्की का राज, उनकी वहां पे जो पोजीशंस है वो सिक्योर है इसी वजह से कि वो मोदी के सारे इस ड्रामे में, हिंदुत्व वाले ड्रामे में उसके साथ शरीक रहते हैं। ये पहले भी होता है। तो ये आप इसको इस तरह ध्यान में रखिए। हमें बाहर सूरत एक ऐसी सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए जहां हम समझें कि वाकई कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि खित्ते का अमन खराब हो। उसके अलावा बाकी वो झूठा करते हैं तो करते हैं, वो फिर अपने पब्लिक के लिए है उनके कि वो उसका झूठ पकड़े। ठीक है आरिफ साहब, हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी फौज तो हर वक्त तैयार रहती है, वर्किंग बाउंड्री पे भी और एलओसी पे भी। लेकिन अगर मोदी की हुकूमत की बात करें तो 2017 से लेकर अब तक हमने देखा है कि मोदी की हुकूमत बेयकीनी का शिकार रही है, हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं कर रही है। लेकिन आप अब समझते हैं कि क्या वाकई भारत के अंदर भी अब मोदी की हिकमत अमली को लेकर आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं? देखिए, ये खुशकिस्मती की बात है कि खासतौर पे अब पिछले 6 महीने के अंदर जब से चाइना में प्रॉब्लम हुई है, लद्दाख में, और वो जो दूसरी जगह पे मारे हैं चाइना ने इंडिया के ट्रुप्स को, और उसके बाद जो कश्मीर में भी लोगों ने मारने शुरू कर दिए, नौजवान खड़े हो गए वहां पर आजादी की तहरीक के लिए। साथ ही साथ जो फिर उसके बाद NCA आ गया, फिर NRC आ गया, फिर जो कराची के माइनॉरिटी राइट्स हुए हैं, और अब खासतौर पर जो पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब में जो सिख खड़े हो गए, ये इससे पता चल रहा है कि अब इंडिया में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और वहां पर चैनल ने, मीडिया ने आवाज उठानी शुरू कर दी, और साथ ही साथ जो मॉडरेट हिंदू हैं वो भी इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जर्नलिस्ट से बात करनी शुरू कर दी जो पहले नहीं होती थी। मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया को बहुत प्रॉब्लम है। ये राइट टाइम है उनकी। इंडिया की स्पेशलिटी है कि जब पठानकोट, उरी या पुलवामा के इंसिडेंट, जब ऐसे हालात होते हैं, टेंशन अपने आवाम को चेंज करने के लिए, उनको माइंड चेंज करने के लिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।